All right. God is good. And all the time. Turn your Bible to 2 Timothy chapter 4. अपनी बाइबल को खोले समय दूसरा तीमुथियुस अध्याय 4। I would like to speak to you on your attitude towards preaching. और आज मैं आपका चरित्र प्रचार के प्रति कैसा है उसके ऊपर मैं बात करना चाहूंगा। Your attitude towards preaching. आपके चरित्र प्रचार के प्रति कैसा है? The word of God can bring two things out of you. परमेश्वर का वचन आपके अंदर से दो चीज को बाहर ले आ And it सकता all है depends upon your attitude towards the word of God. और ये आपके चरित्र के ऊपर निर्भर करता है कि आपका चरित्र प्रचार के प्रति कैसा है। Your word of God, the word of God can make you godly. परमेश्वर का वचन आपको एक ईश्वरीय व्यक्ति बना सकता है Or it can really make you miserable. या फिर आपका जीवन का दुर्दशा बहुत ही दर्दनाक बना सकता है। If you humble yourself, it will benefit your spiritual life. अगर आप अपने आप को नम्र करते हैं आपका आत्मिक जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। But if you become rebellious, it can make your life miserable. लेकिन अगर आप प्रभु के वचन और उनके खिलाफ जाते हैं आपका जीवन बहुत ही दर्दनाक हो सकता है। Because the word of God is written by the Holy Spirit. क्योंकि प्रभु का वचन पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया है। The Holy Spirit is the author of the Bible. क्योंकि पवित्र आत्मा जो है इस बाइबल का ऑथर है। And the Bible and the Holy Spirit can know your heart. तो पवित्र आत्मा आपका हृदय को जान सकता है। And when you hear the word of God, जब प्रभु का वचनों को सुनते हैं, and the Holy Spirit does the work of a surgeon. और पवित्र आत्मा क्या करता है आपके हृदयों की सारे गंदगियों को निकालने में वो काम करता है। The Bible is the sword of the Spirit. और बाइबल जो है आत्मा का एक तलवार है। And the work of a sword is to cut you and bleed you. और तलवार का काम क्या है? आपको काटना और आपका खून को बहाना। And that's what the word of God will do. और वही प्रभु का वचन आपके जीवन में करेंगे। The word, if you are bleeding, the word of God can and put a balm of Gilead on you. अगर खून बह रहा है आपके शरीर से तो आपके जख्मों में वो मरहम को लगा सकता है। The word of God will serve as a medicine to a wounded person. और प्रभु का वचन एक मरहम समान होंगे जब आपके शरीर में बहुत सारे घाव होंगे। Or the word of God will wound you if you are proud and rebellious. अगर आप घमंडी हैं प्रभु के वचन के खिलाफ है तो प्रभु का वचन आपको आहत कर सकता है। That's why people can sit in the word under the word of God and say, I thank God spoke to me today. I felt so comforted today. इसलिए बहुत से लोग जब प्रभु के वचन को सुनते हैं सुनने के बाद यही कहते हैं कि मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहूंगा कि मुझे बहुत आराम मिली है। Or people can sit under the word of God and says, what kind of preaching was that? He just offended me. या फिर बहुत से लोग ऐसा कह सकते हैं जब वचनों को सुनते हैं सुनने के बाद बोलेंगे एक कैसा प्रचार था, मेरे खिलाफ ही बोल रहे थे। We can decide what kind of attitude we want to have today. हम यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं, चुन सकते हैं कि हमें हमारा चरित्र किस प्रकार का है। Or we can decide what kind of attitude I want to have the rest of my life. या फिर हम निर्णय ले सकते हैं मेरे आखिरी जीवन तक मैं अपना जीवन को कैसे अपने चरित्र को मैं कैसे रखूं। Either you and I allow the Holy Spirit to work in our heart. शायद हमने पवित्र आत्मा को अपने जीवन में काम करने के लिए अनुमति को दे रखा है। Or we can allow the evil spirit to work in our heart. या फिर हमने शैतान की आत्माओं को अनुमति दे रखा है हमारे जीवन में काम करने के लिए। Both are powerful. और दोनों ही शक्तिशाली है। Both can wash your brain. और दोनों ही तुम्हारे माइंड को वॉश कर सकता है। And we all need brain washing in the word of God. और हमें through the word of God. और सबों को हमें प्रभु के वचन के द्वारा हमारा मन शुद्ध होने की आवश्यकता है। The word of God can wash your brain and sanctify you and make you holy and right. प्रभु का वचन आपके मन को शुद्ध कर सकता है, आपका जीवन को सही कर सकता है। Or the evil spirit can brainwash you and make you miserable and rebellion against the word of God. या फिर शैतान की आत्मा क्या कर सकता है आपके मन को प्रभु के वचन को हटा देंगे और आपके जीवन को वो दर्दनाक भरी जीवन बना देंगे। If we do not allow the Holy Spirit to control us, the devil can control our mind. अगर हम पवित्र आत्मा को अपने जीवन में काम करने के लिए अनुमति नहीं देंगे तो शैतान की आत्मा हमें अपने वश में कर लेंगे। This morning I believe that you love God's word. मैं विश्वास करता हूँ कि आप प्रभु के वचनों से प्रेम रखते हैं। I believe that you love God. मैं विश्वास करता हूँ कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं। And that's the reason why you are in the house of God this morning. इसी कारण आप प्रभु के भवन में आज मौजूद हैं। And it is my duty as a preacher to remind you again and again and again what the Bible says. और एक प्रचारक होने के नाते ये मेरी कर्तव्य है कि परमेश्वर का वचन आपसे क्या कहता है दोबारा से दोबारा आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा। Because we can be in the church under the word of God and go out and have a different attitude if we are not careful. क्योंकि ऐसा भी हो सकता है आप प्रभु के वचन को सुन रहे हैं और बाहर जा
रहे हैं और आपका चरित्र बदल गए हैं। And so God wants you to have certain things in your heart today. तो आज परमेश्वर चाहता है ताकि कुछ चीजें आपके जीवन में हो आज। As we enter into the conference this week, God wants us to keep this heart before we come again this Thursday. और इस हफ्ते में जैसे हम कॉन्फ्रेंस में हम प्रवेश करने वाले हैं, उससे पहले परमेश्वर हमारे हृदय में कुछ बातों को डालना चाहता If है। you notice the last 4 or 5 weeks, I have tried to prepare your heart for the conference. और पिछले कुछ हफ्तों के बीच में दौरान मैं आपके हृदय को कॉन्फ्रेंस के लिए तैयार कर रहा हूं। And today will be something similar. और आज जो है उसी के समान होंगे। And so there is a charge for every Christian. There is a charge for every Christian. और- Command. बस Agya. Chapter 4 verse 1. और हर एक मसीहों के लिए एक आज्ञाएं हैं। And so this particular passage is for a preacher of the word of God. और ये जो वचन है एक प्रचारक के लिए परमेश्वर के वचन की ओर से। And the Lord and the Holy Spirit is telling a preacher how to preach. और परमेश्वर की आत्मा प्रचारक से कह रहा है कि कैसे प्रचार करना है। And when we read that, every Christian sitting under the preaching should know how to receive the word that has been preached. और हर एक मसीहों को यह जानने की आवश्यकता है, जो लोग प्रभु के वचनों के अधीन सुनते हैं, कि जब प्रचारक प्रचार करते हैं कैसे उन लोगों को लेना चाहिए। And so the Bible says in 2 Timothy chapter 4 verse 1. और दूसरा तीमुथियुस अध्याय 4 वचन 1 में बाइबल ये कहती है, 2 Timothy chapter 4 verse 1, the Bible begins saying, I charge thee therefore before God and the Lord Jesus Christ, who shall judge the quick and the dead at his appearing and his coming, लिखा है and his kingdom. परमेश्वर और यीशु मसीह गवाह करके जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा और उसके प्रकट होने के उस राज्य की सुधि दिलाकर मैं तुझे आदेश देता हूँ। I charge thee therefore before God. मैं प्रभु के सम्मुख तुम्हें आदेश देता हूँ। There is a command for a preacher before God. और प्रचारक के लिए एक आदेश है परमेश्वर की ओर से। The preacher's work is to obey God and preach what the word of God says. और प्रचारक का काम क्या है? आज्ञा मानकर परमेश्वर जो चाहता है वही प्रचार करना। The preacher's duty is not to make the church feel good about everything. और प्रचारक का काम यह नहीं होना चाहिए कि आप सबों को जो है आरामदायक दिला सके कलीसिया The में। preacher's duty is to keep God in the first side, and because it is God's word, he has to obey God. और प्रचारक का काम क्या है? हर एक चीजों में परमेश्वर को पहला स्थान देकर, क्योंकि ये प्रभु का वचन है। He has a command from God. और उसका जो है परमेश्वर की ओर से एक आज्ञा है। And if the preaching is a command from God, then the church should have a solid attitude. अगर वो आदेश को पालन किया जाए तो कलीसिया के पास एक वैसे चरित्र होना चाहिए। This is not a preaching from pastor, और ये प्रचार जो है पास्टर की ओर से नहीं है, but this is from God. लेकिन ये प्रभु की ओर से है। So right now God speaks through the man. तो अभी जो है प्रभु उस मनुष्य की द्वारा बात करता है। And so if God is speaking, how will you accept this message? अगर प्रभु आपसे बात करेंगे तो आप उस संदेश को कैसे ग्रहण करेंगे? If you can reject the word of God because a man is preaching, you are actually rejecting God. अगर आप प्रभु के वचन को ये बोलते हुए इनकार करते हैं कि वो मनुष्य जो है प्रचार कर रहा है, इसका मतलब आप प्रभु के वचनों को इनकार So कर रहे there हैं। is a command before God to a preacher. तो एक आदेश है प्रचारक के लिए प्रभु की ओर से। Remember, Jesus Christ is going to judge you and me. आप याद रखें कि यीशु मसीह हम सबों का न्याय करेंगे। When the Lord Jesus comes, He's going to judge the preacher, He is going to judge the church. उस समय यीशु मसीह प्रचारक को उसका न्याय करेंगे और कलीसियाओं का न्याय करेंगे। And that's what the Bible says in verse number 1. और वही परमेश्वर का वचन हमसे कहता है वचन 1 में। So we all will be judged. और हम सबों का न्याय होंगे। We will be judged for our attitude. और हमारे चरित्र को लेकर हमें न्याय किए जाएंगे। Okay, let's think about it. When you got saved, जब आपने उद्धार पाया, how was your attitude? तुम्हारा चरित्र कैसा How था? was your attitude towards God? प्रभु के प्रति तुम्हारा चरित्र कैसा था? How was your attitude towards the church? और कलीसिया के प्रति तुम्हारा चरित्र कैसा था? How was your attitude towards the pastor? और पास्टर के प्रति तुम्हारा चरित्र कैसा था? How was the attitude towards the church member? और कलीसिया के सदस्य के प्रति तुम्हारा चरित्र कैसा था? And now how is your attitude? अभी तुम्हारा चरित्र कैसा है? How is your attitude towards God? कैसे तुम्हारा चरित्र है प्रभु के प्रति? How is your attitude towards the church? कलीसिया के प्रति तुम्हारा चरित्र अभी कैसा है? How is your attitude towards the pastor? पास्टर के प्रति तुम्हारा अभी चरित्र कैसा है? Have you grown more in the word of God? क्या प्रभु के वचनों में वृद्धि को लाए हैं? Or have you drowned in rebellion against the word of या God? फिर आप प्रभु के वचनों के खिलाफ जाते हुए आप डूब गए हैं? Have you allowed the Holy Spirit to lift you spiritually? क्या आपने पवित्र आत्मा को अनुमति दिया आपको Or उठाने के have you लिए? allowed the evil spirit to drown you spiritually? या फिर शैतान की आत्मा को अपने नीचे गिराने के लिए अनुमति दिया है? Because there's a day that's going to come, you and I will be judged for our attitude towards the word of God. क्योंकि ऐसा एक दिन आने वाला है जब हमें न्याय
किए जाएंगे हमारे चरित्रों को लेकर के, हमारा चरित्र प्रभु के वचनों के So प्रति when we कैसा है। come to hear the word of God, जब हम प्रभु के वचनों को सुनने आते हैं, we need to come in the presence of God with fear and trembling. और हमें प्रभु का भय मानते हुए और गिड़गिड़ा कर हमें प्रभु की वचनों के The सम्मुख आना Bible है। says don't be too smart because you believe in God. बाइबल ये कहते हैं कि क्योंकि आप प्रभु के वचनों में विश्वास करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत स्मार्ट बन जाएं। The Bible says even the devil believes in God. बाइबल कहते हैं कि शैतान भी जो है प्रभु के वचनों में विश्वास रखते The हैं। devil believes that there is only one God. शैतान ये विश्वास करता है कि एक ही परमेश्वर Do है। you believe there is only one God? क्या विश्वास करता है एक ही परमेश्वर है? No, but there is a difference between how you believe and Satan believes. लेकिन उनमें फर्क है कैसे आप विश्वास करते हैं और शैतान कैसे विश्वास रखते हैं। God is expecting you and I believe better than the devil. परमेश्वर हमसे आशा रख रहे हैं कि हम शैतान से बेहतर प्रभु में विश्वास करें। The Bible says that Satan believes that there is one God with fear and trembling. बाइबल ये कहते हैं कि शैतान प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं भय के साथ और लड़खड़ाते हुए वो विश्वास करते हैं। He trembles before the word of God. प्रभु के वचनों के सम्मुख वो कांपने लगता है। How do you do when you come before the word of God? जब प्रभु के वचनों में आते हैं आप कैसे चरित्र को दिखाते What हैं? has the word of God done in yours and my life today? प्रभु का वचनों ने आपके जीवन में क्या किए हैं आज तक? Do we honor God with a good attitude or we have a rotten attitude? क्या हमारे अंदर अच्छा चरित्र है और फिर सड़ा हुआ चरित्र है? The Lord wants us to come and sit in the word under the word of God with fear and trembling. प्रभु चाहता है ताकि हम वो चरित्र को लेकर आए जो हमारे अंदर प्रभु के लिए भय हो और हम कांपते हुए प्रभु के सम्मुख आए। It's a godly fear that God wants us to have. और एक ईश्वर एक भय है जो प्रभु चाहता था कि हमारे जीवन में रहे। Have you been growing spiritually? क्या आप आत्मिक तौर से बढ़ रहे हैं? Just like physically you have grown, are you growing spiritually? जैसे आप शारीरिक में बढ़ते हैं, क्या आप आत्मिक जीवन में वैसे बढ़ रहे हैं? No parents is happy when they see their children going skinny. जब माँ बाप अपने बच्चों को देखते हैं कि बहुत पतले हैं, वो बहुत दुखी होते हैं। And they want to feed the children so they can be solid, strong and healthy. और माँ बाप अच्छा खाना देना चाहते ताकि उन लोग के बच्चे जो है बहुत ही मजबूत बने। And so the Lord sees the same thing. और प्रभु भी वही देखता है। The Lord wants us to grow spiritually. प्रभु चाहता था कि हम आत्मिक तौर से बढ़ें। The Lord wants us to be healthy spiritually. प्रभु चाहता था कि हम आत्मिक तौर से बहुत ही स्वस्थ बने। And to be healthy spiritually, we need to have right attitude to और the word of God. आत्मिक तौर से स्वस्थ बनने के लिए हमें प्रभु के वचनों के प्रति अच्छा चरित्र होना And चाहिए। so we need to honor the word of God. प्रभु का वचनों का हमें आदर करना We चाहिए। need to sit with a fear of God and tremble before His और word. प्रभु को डरते हुए कांपते हुए हमें प्रभु के वचनों के अधीन में रहना I want चाहिए। to obey the word of मैं God. प्रभु का वचनों का पालन करूंगा। I've sinned against God. मैंने प्रभु के वचनों के खिलाफ पाप I किए need to हैं। repent of my sin. पाप का मुझे क्षमा मांगना Oh है। God, I'm sorry. प्रभु मुझे आप क्षमा I कर। repent of my sin. मैं अपने पापों का पश्चाताप Speak करता to हूँ। me, Lord. आप मुझसे बात करें। Make me what you want me to become. जो आप चाहते हैं मुझे बनने के लिए मुझे बनाइए। Help me to have a godly attitude. और ईश्वरीय एक चरित्र होने के लिए सहायता I कर। come with the right attitude मैं today. सही चरित्र के साथ आपके सम्मुख आता हूँ। Oh Lord, help me to have a right attitude. प्रभु आप मुझे सही चरित्र को पाने के लिए मदद करें। And so we need to open ourselves before the word of God with fear and trembling. और प्रभु की वचन के प्रति हमें अपने आप को खोलना है ताकि हम भय के साथ और कांपते हुए Are आए। you open towards the word of God? क्या प्रभु के वचन के प्रति खुले हैं? Now when we say open means you are allowing God to work in your heart. खुला इसका मतलब यह है कि आप अपने हृदय को अनुमति दे रहे ताकि प्रभु का आत्मा आपके जीवन में काम करे। Never have an attitude like this in our spiritual life. हमारे आत्मिक जीवन में ऐसा कभी चरित्र नहीं होना चाहिए। You preach whatever you want, I don't care. आप चाहे जो कुछ भी प्रचार करना चाहते प्रचार करें, मुझे कोई I've परवाह नहीं। already made up my mind. मैंने मेरा मन को बना चुका हूँ। I don't care what the Bible tells me. बाइबल जो भी कहते हैं मैं उसका परवाह नहीं करता I've हूँ। already made up my mind. मैंने अपने मन को बना लिया है। That is going to give you an everlasting sorrow in your life. वो हमेशा हमेशा के लिए आपके जीवन में दुख को डालेंगे। But I'll help you how to have an attitude. लेकिन मैं आपको मदद करूंगा कि कैसे चरित्र होना है। Say, I'm not perfect. मैं सिद्ध नहीं हूँ Lord, I'm not perfect. प्रभु, मैं सिद्ध नहीं हूँ। I want to be what you want me to become. मैं वही बनना चाहता हूँ परमेश्वर जो आप मुझे चाहते हैं बनने I के believe लिए। you speak through the preaching of God's word. मैं विश्वास करता हूँ कि आप प्रभु के वचनों के द्वारा बात करते हैं। Lord, speak to me today. प्रभु आज आप मुझे बात करें। Search me and find me. आप मुझे ढूंढे पिता परमेश्वर If there मेरे is अंदर। somewhere that I need to get right, और मेरे जीवन में ऐसा कुछ है जहाँ पे मुझे सही होना है। help me today. आज आप मुझे मदद करें। Speak to me, Lord. आज आप मुझे बात करें। I open myself to you. मैंने अपने आप को खोल दिया है पिता My आपके dear लिए। friend, you can open yourself to the world or to the word. मेरे
प्रियो, आप संसार के लिए या फिर प्रभु के लिए अपने आप को खोल सकते हैं। If you open your life to the word of God will help you. अगर आप अपने आप को प्रभु के वचन के लिए खोलते हैं, प्रभु का वचन आपको मदद करेंगे। If you open your life to the world will destroy you. अगर आप अपने जीवन को संसार के लिए खोलेंगे तो संसार आपका जीवन को नष्ट कर देगा And it will give you a rotten attitude. और वो आपको सड़ा हुआ चरित्र को देंगे। You can actually go to the mirror today after service. और सर्विस के बाद आप आईने में जाएं And you ask the question to yourself. और आप अपने आप से सवाल को पूछें। Look at yourself to the mirror. अपने आप को आईने में देखकर पूछें, How is my life? मेरा जीवन कैसा है? Is God happy with my life? क्या प्रभु मेरे जीवन को लेकर खुश हैं? Is God happy with my attitude? क्या प्रभु मेरे चरित्र को लेकर खुश हैं? Am I being humble towards the preaching of God's word? क्या मैं प्रभु के वचनों के प्रचार के प्रति नम्र बना हूँ? And your conscience will tell you the truth. और आपकी विवेक जो है आपसे आपको बताएंगे And then work it out. और आप उसमें काम करें Let the word of God work in your heart. ताकि परमेश्वर का वचन आपके जीवन में काम करे। So this week when we prepare ourselves for conference, तो ये हफ्ते में जैसे हम कॉन्फ्रेंस के लिए अपने आप को तैयार करेंगे, we're going to open ourselves to God's word. हम प्रभु की वचनों के लिए अपने आप को हम खोलेंगे। Everybody say after me. हर एक लोग पास्टर के पीछे कहें, I will open myself to the word of God. Again, I will open myself to the word of God. One more time. I will open myself I will open myself to the word of God. to the word of God. Hallelujah. हालेलुया। You can close yourself to everything, but open yourself to the word of God. सब चीजों में आप अपने आप को बंद रख सकते हैं, लेकिन प्रभु के वचनों के लिए आप अपने आप को खोल दें। Because there is a command not only to the preacher, ये but आदेश, also to the hearers. ये जो आदेश है केवल प्रचारक के लिए नहीं, लेकिन जो सुनने वाले हैं उन लोग के लिए भी है। Of course, preachers will be judged, हाँ, प्रचारक का न्याय होगा, but every believer also will be judged. लेकिन हर एक विश्वासियों का भी न्याय होगा। How is your attitude? आपका चरित्र कैसा है? Are you become more loving towards God? क्या प्रभु के लिए और ज्यादा प्यार आपके अंदर है? Has this word of God made something great in your life? क्या परमेश्वर का वचन आपके जीवन में बहुत महान कार्य को Has किए the हैं? word of God made you to become more involved in the ministry? क्या प्रभु का वचन आपको और सेवकाई में जोड़ने के लिए मदद Are की you है? finding ways to serve the Lord? क्या आप रास्ताओं को ढूंढ रहे प्रभु की सेवा के लिए? Or have you become so big that you don't want to serve या फिर आप anymore? इतना बड़ा हो चुके हैं कि आपके पास समय नहीं प्रभु की सेवा के लिए? What is your attitude? आपका चरित्र आज कैसा है? Are you too big? आप क्या बहुत बड़े हैं? Are you too proud? क्या बहुत घमंडी हैं? Are you too fearful? क्या आप बहुत डरते हैं? What are you? आप क्या हैं? Have you grown spiritually? क्या आप आत्मिक तौर से बढ़ चुके हैं? What's happening in our spiritual हमारे life? आत्मिक जीवन में क्या हो रहा है? Are you fearing and trembling before God? क्या प्रभु के सम्मुख भय के साथ और कांपते हुए आते हैं? Or do we make excuses before God? या फिर हम प्रभु के सम्मुख आकर हम बहानाओं को देते हैं? Everybody say after me. सब लोग पास्टर के पीछे कहें, I will open myself I will open myself to the word of God. to the word of God. Again, I will open myself I will open myself to the word of God. to the word of God. Let the word of God work in our heart. ताकि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में काम करे। And let us become like babies when we come before God's जब हम word. प्रभु की वचनों में आए तो हम एक बच्चे समान आए। Actually, this is what God wants us to do. और परमेश्वर चाहता है ताकि हम ये काम करें। God wants us to have milk in the beginning, प्रभु चाहता था कि हम शुरू में हम दूध को लें and God wants us to have meat later. और कुछ समय बाद ताकि हम मांस को ले सके। But this steps of growth is only for people who are consistently growing. और बढ़ोतरी का जो एक कदम है वो जो लगातार बढ़ते हैं परमेश्वर में। You take milk आप पहले दूध को लेते हैं, and then you take the meat. उसके बाद आप मांस को लेते हैं। That's what God wants every Christians to have. और वही प्रभु चाहता था कि हर एक मसीह लोग ये भोजन को लें। But unfortunately, that's not what all Christians do. लेकिन दुखी की बात है कि सारे मसीह लोग ये नहीं करते हैं। They start with the milk, उन लोग दूध से शुरू करेंगे they come with the meat, और मांस को लेकर के आएंगे they go back to vomit, और वापस उन लोग उल्टी में जाएंगे and they don't get up from there. और वहां से उन लोग उठना नहीं चाहते हैं। That's why the Bible says you're like a dog returning back to the vomit. इसलिए बाइबल कहते हैं कि आप कुत्ते के समान है जो अपने उल्टी में वापस जाते हैं। Don't be offended. God is talking to some of us. आप दुखी ना हो कि परमेश्वर आप सबों से आज बात कर रहे हैं।
God says, get up from that vomit. प्रभु कहता है कि उस उल्टी से आप उठें, Wash yourself with the word of God. प्रभु के वचनों से आप अपने को शुद्ध करें Go drink the milk. और जाकर दूध पिएं, Strengthen your spiritual bones. अपने आत्मिक जो हड्डियां हैं उसको मजबूत करें, So you can stand ताकि आप खड़े हो सके, against the wiles of the devil. शैतान के विरुद्ध आप खड़े हो सके, So you are qualified to eat the meat. ताकि आप उसके लिए ये बन जाए कि आप उस मांस को खा सकें। And then you eat meat. उसके बाद आप मांस को खा सकते And you हैं, become stronger. आप मजबूत बन जाएंगे And you're stronger. और ज्यादा मजबूत बनेंगे And you become stronger. और ज्यादा मजबूत बनते रहेंगे। It happens when you open yourself to the word of God. ये तभी होंगे जब प्रभु के वचनों के लिए अपने आप को खोलेंगे Okay, shall we say it again? और वापस कहेंगे, I will open myself to the word of God. I will open myself to the word of God. Okay, let's look at the next verse. दूसरा वचन हम इस समय देखेंगे। The Bible says in verse number 2, वचन 2 में ये कहता है, God is commanding the preacher. परमेश्वर प्रचारक को आदेश देता है। He's not saying tell the jokes. वो नहीं कहता कि मजाक करो, He's not saying sing a song. वो नहीं कह रहा कि गाना गाओ, He's not saying butter up the people. वो नहीं कह रहा कि मस्का लगाओ लोगों के जीवन में, He's not saying make them feel good. और ऐसा नहीं कह रहा कि लोगों को अच्छा महसूस कराओ। Look what the word of God says. देखो परमेश्वर का वचन क्या कहता है यहाँ पे, Preach the word. प्रभु का वचनों का प्रचार कर। Everybody say, preach the word. You know what God is saying to the preacher? क्या आप जानते हैं क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? Preach the word. प्रचार करना। He's not saying be a stand-up comedian. ये नहीं कह रहा कि तुम मजाक करो लोगों के बीच में, He's not saying be a singer. वो नहीं कह रहा कि तुम गायक बनो, He's not saying be a philosopher. या फिर वो नहीं कह रहा कि फिलोसोफर बनो, He says preach the word. वो कह रहा कि प्रचार कर। Everybody say preach the word, preacher. That's what the Bible says. और वही बाइबल हमें बताती है। God says preach the word. प्रभु का वचन कहता है कि तुम प्रचार कर, Not some magazine, ऐसा नहीं कि कोई मैगजीन का हो not a hymn book, या फिर हिम बुक का हो, but preach the word. लेकिन प्रभु का वचनों का प्रचार कर। When to preach the word? कब प्रचार करना है? Not only when you want, ऐसा नहीं कि जब आपको आप not चाहते only when हैं, you feel like, ऐसा नहीं कि जब आपको मन करे, not only when you're good, ऐसा नहीं कि जब आप अच्छे हो, not only when you're sad, ऐसा नहीं कि जब आप दुखी हो, but the Bible says लेकिन बाइबल कहती है preach the word. प्रभु का वचनों का प्रचार कर Instant. हर समय। You know what instant meant? Instant Maggie. तुरंत जो बनते हैं, You eat instant Maggie, 2 minutes Maggie? 2 मिनट के अंदर ही बन जाते हैं, Immediately. तुरंत ही। So which mean इसका मतलब every time. हर समय, Right now. अभी, Every season. हर एक समय पे। It's rainy season, Pastor. I don't think I can come. बारिश का मौसम में मुझे नहीं लगता कि मैं आ पाऊंगा। God says that's the right time to preach the word. प्रभु कहता है कि वो अच्छा समय है प्रचार के लिए। It doesn't matter what you think. God says it's the right time to preach the word. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप क्या सोच रहे हैं, लेकिन प्रभु कहता है कि यही सही समय है प्रचार के लिए। December it's coming. It's going to be cold. I think I need to sleep more. दिसंबर महीना आ रहा है, बहुत ठंड होएगी तो मुझे ज्यादा सोना है। No, the Bible says that's the right time नहीं, प्रभु का वचन कहता है वही सही समय है to hear the word of God. प्रभु का वचनों को सुनने के लिए। Oh, it's raining so much. वो बारिश हो रही, बहुत Oh, ही it's so cold. बहुत ही ठंड है, Oh, it's so hot. बहुत ही गर्मी है, I don't know what's happening. मुझे नहीं मालूम क्या हो रहा है इस समय। The Bible says hell is going to be very hot. बाइबल कहते हैं कि नर्क जो है बहुत ही गर्म होने वाले है, And there people wants the word, और वहाँ पे लोग प्रभु का वचन को चाहते but हैं, they don't get it. लेकिन उन लोगों को मिलता नहीं। They're tormented. उन लोग वहाँ पे कष्ट को भोगत रहे। I did a series of Bible study on hell. और मैंने बाइबल स्टडी बनाई वहाँ पे हेल के ऊपर। And so my children every Thursday they watch my on the YouTube they study the Bible study. और जो बाइबल स्टडी वहाँ पे होते हैं यूट्यूब में जो आया हुआ है उसके ऊपर लेकर के मेरे जो बच्चे लोग हैं उन लोग स्टडी करते हैं। And this is what God began to work in Israel's heart. और यही जो है इज़राइल के हृदय में काम करना शुरू किया। As he was listening and studying through the book through the study of hell. और जैसे वो हेल के ऊपर स्टडी करते हुए जब वो स्टडी कर रहा था, The Spirit of God began to work in his heart. प्रभु का आत्मा उनके हृदय में काम करना शुरू He किया। came to my wife after the study, वो स्टडी के बाद मेरी पत्नी के पास आए eyes full of tears. और आंसू से भरे हुए आंख। He said, "Mommy, I want to go out and tell everybody about Jesus. वो कहने लगे, माँ मैं हर जगह में जाकर के यीशु मसीह के बारे में बताना चाहता I हूँ। don't want anyone to go to hell. मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी नर्क में जाए। I will open my heart. मैं अपने हृदय को खोलूंगा, I will open myself मैं अपने आप को खोलूंगा to the word of God." प्रभु के वचन के लिए। We all can become like that. हम सब लोग वैसा बन सकते Now, हैं। he's not a perfect guy. वो सिद्ध व्यक्ति नहीं है ऐसा, He suddenly gets spanking from me, और मेरे से मार भी पड़ती है उसको, but he's a wonderful child. लेकिन वो अच्छा बच्चा है।
His heart is tender towards God's word. उनका जो हृदय प्रभु के वचनों के प्रति बहुत ही नरम है, But at the same time, he's a child. लेकिन उसी समय वो एक छोटा सा बालक भी है He is a mischievous fellow. और वो ऐसे दुष्ट कामों को करते हैं। And when he does that, he gets spanking. जब वो ऐसे कामों को करते हैं उसको मार भी पड़ता है, But his heart is tender towards God's word. लेकिन उनका जो हृदय है प्रभु के वचनों के प्रति बहुत ही नरम है। And when we come to the house of God, जब हम प्रभु के भवन में आते हैं, God is saying, preach the word. प्रभु कहता है कि प्रचार कर। That's why we don't have Sunday school. इसलिए हमारे यहाँ पे संडे स्कूल नहीं होता। That's why we don't send the children go out and do a Sunday school of Ringa Ringa Roses. इसलिए हम बच्चों को वहाँ पर बाहर नहीं भेजते कि जाके संडे स्कूल में अटेंड करो जाकर। Every child who can watch a TV can sit and listen to the word of God. अरे जो बच्चे हैं वहाँ पे टीवी में बैठ करके प्रभु का वचन को सुन सकता है। If we have to train our children now to sit for 2 hours in the church. अभी हमें अपने बच्चों को सिखाना है कि प्रभु के वचनों में 2 घंटे के लिए कैसे बैठना है। Don't worry if they sit down and make a little bit here and there. We all need to understand because we are matured. और हम सबको समझना है बच्चों के जो वर्ताव वगैरह को लेकर के। But this is the time to train them to sit in the church. लेकिन यही समय अच्छा समय है हमें बच्चों को सिखाने के लिए कि कलीसिया में बैठना चाहिए। And if we train them now, अगर अभी हम सिखाते हैं, and by the way, we are all training all our children here और हम हमारे सारे बच्चों को हम सिखा रहे हैं by understanding, समझ के द्वारा, by showing our love, हमारे प्यार को दिखाने के द्वारा, and we have to train them. और हमें ये सिखाना है। And if we train them now, अगर अभी से हम सिखाना शुरू when करेंगे, they grow up, जब उन लोग बढ़ेंगे, sitting for 2 hours will be easy for them. 2 घंटे के लिए बैठना उन लोग के लिए बहुत ही आसान हो जाएंगे फिर। You know, most of the churches today only have 1 hour service. बहुत सारे कलीसिया में केवल 1 ही घंटे के लिए सर्विस होता है। They have 30 minutes singing, 30 मिनट के लिए गाना गाते हैं, and they have 10 minutes they have announcement, और 10 मिनट के लिए अनाउंसमेंट होता है, and they have 10 minutes of shaking hands and offering. और 10 मिनट के लिए ऑफरिंग और हाथ मिलाने के लिए समय जाता So है, 50 minutes is gone there. और 50 मिनट तो ऐसे गया, And they have 10 to 15 minutes of preaching और today. 10 से 15 मिनट तक प्रचार होता है कलीसिया में आज। And people say, oh, the attention time is that's all. और लोग कहते हैं कि समय उतना ही है हमारे No, पास। we don't want to train our children that way. हम उस रीति से हमारे बच्चों को नहीं सिखाना We want to चाहेंगे। train our children to open themselves to the word of God. हम बच्चों को ये सिखाना चाहेंगे कि उन लोग अपने आप को खोले प्रभु की वचनों के लिए, And we have to train now. और अभी हमें अभी से ही शुरू करना चाहिए। And we should not be entertaining them, but preaching the word of God. हमें उन लोगों को मनोरंजन को नहीं देना है, लेकिन प्रभु का वचनों को हमें उन लोगों को सिखाना And the है। Bible says, preach the word, प्रभु का वचन कहता है कि तुम वचनों का प्रचार कर, be instant, in season, and out of season. समय और असमय तैयार रहो। So in every season we should preach the word of तो God. हर एक समय में प्रभु का वचनों का प्रचार करना चाहिए। So if the preacher is told to preach in every season, अगर प्रचारक को हर एक समय में प्रचार करने के लिए कहा जाता है, that means the church should be present in every season. इसका मतलब यह है कि हर एक समय में कलीसियाओं को उपस्थित होना जरूरी If है। the church is not present in every season, अगर हर एक समय में कलीसिया अगर मौजूद नहीं है, to whom will the preacher preach? तो प्रचारक किसको लेकर के प्रचार करेंगे? So God tells the church will be present. तो प्रभु का वचन कहता है कि कलीसिया जो है हमेशा उपस्थित रहना चाहिए, And so the preacher should preach ताकि प्रचारक प्रचार कर सके immediately. तुरंत ही, Get ready to preach और तैयार प्रचार के लिए in every season. हर एक समय पे। Look at that. That's beautiful what the Bible says. वो बहुत ही खूबसूरत जो परमेश्वर का वचन यहाँ पे Preach कह the रहे हैं, word. कि तू वचन का प्रचार कर, Be instant, समय in season, और समय और and out of season. असमय तैयार रहो। So how to preach now? तो कैसे प्रचार करना है Now अभी? here the problem comes. तो यहाँ पे समस्या आ जाती है। Here's when people get problem. यहाँ पे लोगों को समस्या आ जाती है। Here's when people say, I love Jesus. मैं यीशु से प्यार करता हूँ। And then when the word of God is preached, जब प्रभु का वचन प्रचार होता है, they get offended. उन लोग बुरा मान जाते हैं। But a preacher has not preached if he has not preached according to verse 2. और प्रचारक ने प्रचार नहीं किए हैं अगर वो प्रभु की वचनों के अनुसार, वचन 2 के अनुसार अगर प्रचार Look नहीं what the किए। Bible says. बाइबल क्या कह रहे हैं यहाँ पे देखो, Preach the word, कि तू वचन का प्रचार कर, instant, तुरंत, in season and out of season. समय और असमय तैयार रहो। Look what the Bible says. The next word. अगला वचन क्या है? What is the word? Reprove. सहनशीलता, Correct them. उन लोग को सुधारना। Honestly, how many of you like correction? आप में से कितने लोगों को सुधार Honest, tell me the truth. पसंद fellow. है? If you raise your hands, I'm going to correct you right now. अगर आप अपने हाथ को उठाएंगे तो मैं आपको सुधारूंगा। See, some of you are not raising your hands because you don't like correction. आप में से बहुत से लोगों ने हाथ को नहीं उठाया क्योंकि आपको सुधार पसंद नहीं है। Let me see, how many of you like correction? आप में से कितने लोगों को सुधारना पसंद है अपने आप को? What about you, man?
Everybody likes correction? सभी लोगों को सुधार पसंद है Honestly? वाकई में? Are you sure? Are you promising? Really? Because it's going to be hard. क्योंकि ये बहुत ही कठिनदायक होंगे, It's not a joke. ये मजाक नहीं है। Correction is going to be hard. Am I right? सुधार जो brother? है बहुत ही कठिन होने वाले हैं, It's going to hurt you. वे आपको दर्द दे सकता है। Correction will bring your attitude out. जो सुधार जब आपको सुधारा जाएंगे तो आपका जो चरित्र है, गलत चरित्र को बाहर ले आएंगे। Reprove. Correct them. उन लोग को सुधारना। Next word. अगला वचन, Rebuke. उन लोग को डांटना। It's not saying change their diapers. ऐसा नहीं कि उन लोग का डायपर को चेंज कर दो, बदल दो। Many Christians are like that today. आज बहुत से मसीह लोग ऐसे ही वर्ताव करते हैं। We are grown up. हम बढ़ चुके हैं, Pastor, change my diaper. पास्टर मेरा डायपर को बदल दो। We become a diaper wearing Christians. हम ऐसा डायपर पहनने वाले मसीह बन We जाते are हैं। still in the milk, अभी तो हम दूध में ही हैं not growing up for a meat. और हम उस मांस को खाने के लिए नहीं Instead बढ़ पा of रहे हैं। enjoying the word of God, प्रभु का वचनों को आनंद उठाएं, we are sucking our thumb. लेकिन हम अपने अंगूठा को चूस रहे हैं इस समय। And that's why many Christians get offended. इसलिए आज बहुत से लोग बुरा मान जाते हैं। You know what God's word says? क्या जानते हैं प्रभु का वचन क्या कह रहा है यहाँ पे? Reprove, उन लोग सहनशीलता rebuke. और डांटना, That's what preaching is all about. और वही प्रभु का वचन का प्रचार है। I mean, this is a serious matter. Do you really believe this is how should a preacher preach? क्या वाकई में विश्वास करते हैं कि इसी रीति से प्रचारक को प्रचार करना चाहिए? That is what God says. और वही प्रभु कह रहा है यहाँ पे, Rebuke them. उन लोगों को डांटो। Nowadays, that's not how church functions. और आज के कलीसिया में ऐसा नहीं होता है। Nowadays, the church rebukes the pastor for preaching the word of God. और आजकल के जो कलीसिया के सदस्य हैं, पास्टर को डांटते हैं प्रचार करने के लिए। Why did you say that? आपने ऐसा क्यों कहा? Why did you do that? आपने ऐसा क्यों किया? Can you not be humble enough to forgive me? क्या आप नम्र नहीं बन सकते मुझे क्षमा देने के I लिए? can do whatever I want, but I will leave the church if you do that. अगर आप ऐसा लगातार करेंगे ना, मैं कलीसिया छोड़ के चले जाऊंगा। And a lot of church members are blackmailing their pastors today. और आज बहुत सारे कलीसिया के लोग जो है पास्टर को ऐसे ही ब्लैकमेल करते हैं। That's why majority of the churches in the world have lost its power. इसलिए ज्यादातर कलीसिया में जो परमेश्वर का सामर्थ्य उन लोग खो चुके हैं। And that's why they have to entertain the people today. इसलिए आज उन लोग को मनोरंजन करना होता है कलीसियाओं में। That's why you go to some churches as entertainment. और कलीसिया में जाइए, बहुत सारे मनोरंजन होंगे उन लोग They के have to कलीसिया keep में। entertaining them. लोगों को लगातार उन लोग उत्सव मनोरंजन करते But रहते हैं, God doesn't say those things. लेकिन प्रभु वो नहीं कहता। God says reprove, प्रभु कहता कि उन लोग को उल्हा ना दे rebuke, और डांटो, exhort with all long suffering and doctrine. सहनशीलता और शिक्षा के साथ उल्हाना दे और डांट और समझा। So you not only open yourself to the preaching of God's word, आप केवल अपने आप को प्रभु के वचन के लिए नहीं खोल रहे यहाँ पे, God says you should also receive the word of God. प्रभु कहता कि तुम्हें प्रभु का वचनों को स्वीकारना भी चाहिए। All right, let us all say, I open myself I open myself to the word of God. to the word of God. Okay, now second thing what God says is, God wants you to receive the word of God. Now you say after me, I receive the word of God. I receive the word of God. I receive the word of God. Now it doesn't matter how it comes. ये परवाह नहीं होना चाहिए कि कैसे आपके जीवन में आता है प्रभु का It may वचन। be a reproof, शायद ये तुम्हें उल्हाना it देंगे, may be rebuke, शायद आपको डांटेंगे, it may be encouragement, शायद आपको उत्साह के द्वारा देंगे, but I receive the word of God. लेकिन मैं प्रभु का वचनों को ग्रहण करता हूँ। I receive the word of God. प्रभु का वचनों को ग्रहण करता हूँ। Okay, everybody say, I receive the word of God. Hallelujah. हालेलुया। I receive the word of God. प्रभु का वचनों को ग्रहण करता हूँ। And when we come with this attitude, जब हम इस चरित्र के साथ आते हैं, we will all grow to be like that tree planted by the rivers of water. हम उस झाड़ के समान बनेंगे जो नदी के किनारे में लगाए गए हैं। You will prosper. आप वहाँ पे सफलताओं को पाएंगे। You will see joy in your face. आपके चेहरे में आप उस आनंद को देख पाएंगे। You will see joy in your heart. आपके हृदय में उस आनंद को आप देख पाएंगे। You can stand in front of the mirror आप आईने के सामने खड़े हो सकते and हैं, you can ask yourself, अपने आप से आप पूछ सकते हैं, how is my spiritual life? मेरा आत्मिक जीवन कैसा है? Am I happy? क्या मैं खुश हूँ?
Am I happy in the Lord? क्या मैं प्रभु में खुश हूँ? Am I happy with what is happening in my life? जो भी मेरे जीवन में हो रहा है उसको लेकर क्या मैं खुश Am हूँ? I happy with God? क्या मैं प्रभु के साथ रहकर Am खुश हूँ? I happy with God's word? क्या मैं प्रभु के वचनों के साथ खुश हूँ? Am I happy with the preacher? क्या मैं प्रचारक को लेकर खुश हूँ? Am I happy with the church? क्या मैं कलीसिया को लेकर खुश हूँ? Am I free? या फिर मैं दूर जा चुका हूँ? No. Am I free? Am I क्या feeling मैं- the freedom in Christ? क्या मैं प्रभु में स्वतंत्र को पा चुका हूँ? Ask yourself. अपने आप से आप पूछे। But you become free and you become joyful when you receive the word of God. जब प्रभु की वचनों को आप ग्रहण करेंगे आप हमेशा खुला बन जाएंगे और आप आनंद से आपका जीवन भर जाएगा। Okay, repeat after me. I open myself I open myself to the word of God. to the word of God. Secondly, I receive the word of God. I receive the word of God. Now look at verse number 3. वचन 3 इस समय देखें। For the time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lust shall they heap to themselves teachers having itching ears. क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह करेंगे पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार और अपने लिए बहुत से उपदेश बटोर लेंगे। You know what God is saying? जानते हैं यहाँ पे प्रभु यीशु क्या कह रहा है? Hey, be hungry right now. अभी आप भूखे रहें। You know, I was in US couple of times, और बहुत से समय में यूएस में जा चुका हूँ and they have wonderful food. और उन लोगों का बहुत ही अच्छे भोजन होते हैं। But you know what I was longing for? क्या आप जानते हैं मैं किसके लिए आशा रख रहा था? I was longing for rice मैं चावल के लिए इच्छा रख रहा and था fish curry. और फिश करी के लिए मैं चाहत रख रहा I था। was longing for that. मैं उसके लिए बहुत ही इच्छुक हो रहा था। The pastors would take me to the best of restaurants to और eat, पास्टर लोग अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में ले जाते थे खाने के लिए and I would eat. और मैं खाता था। But I always missed my fish curry rice. लेकिन हमेशा मैं अपने फिश करी राइस को मैं मिस कर रहा था उस समय। And that's what God says. और वही प्रभु कह रहा है You got to be longing for the word of God. तुम्हें प्रभु की वचनों के लिए तुम्हें इच्छुक होना है। You can show me everything in the world, आप संसार में मुझे सब कुछ दिखा सकते हो but I am longing for the fish curry rice. लेकिन मैं फिश करी राइस के लिए बहुत ही इच्छा रख रहा हूँ। You can entertain me of all the world, सारे संसार में जो भी उत्सव या फिर हैं सब, but I am longing for the word of God. लेकिन मैं प्रभु के वचन के लिए आशा इच्छुक You know what रख रहा हूँ। God wants us to do? क्या आप जानते हैं प्रभु का चाहते हैं हमसे करवाने के God लिए? wants us to be hungry for sound doctrine. प्रभु चाहता था कि हम खरी शिक्षा के लिए ताकि हम इच्छुक रहें। Because the world is giving entertainment. क्योंकि संसार जो है आपको मनोरंजन को देंगे, Worldly churches are giving entertainment. संसारी कलीसिया आपको मनोरंजन देंगे। But you know what God wants to give you? क्या आप जानते हैं प्रभु आपको क्या देना चाहता है? Sound doctrine. खरी शिक्षा को देना चाहता है, Strong word of God. सही वचनों को देना चाहता The word, है। you know how you become strong? क्या जानते हैं कैसे आप मजबूत बनते हैं? You know when you go to the gym, जब or gym- if you see anybody going to the gym, अगर आप किसी को जिम में जाते हुए देखते हैं, you know how they become strong? क्या आप जानते हैं उन लोग कैसे मजबूत बनते हैं? They lift heavy things. उन लोग भारी भारी उठाते हैं उन लोग। It's not joyful, ये खुशी की बात नहीं, it's painful. ये बहुत दर्द होता है। And some one day they do the for hand, एक दिन उन लोग हाथ के लिए करते हैं another day they do for legs, और दूसरा दिन उन लोग पाँव के लिए एक्सरसाइज करेंगे। and you know their walking changes. उन लोग का जो चाल चलन है चलने का वो They बदल all जाता start है walking like Malika Arora. और उन लोग का मलाइका अरोड़ा जैसा Their चाल walking बन जाता है। style changes. चलने का जो चाल है वो बदल जाता है Pain in the body. क्योंकि शरीर में दर्द रहता My है। leg is hurting. पाँव में दर्द है, My hand is hurting. मेरा हाथ दर्द हो रहा है, My back is hurting. कमर में दर्द हो रहा है। Why? क्यों? Because we are receiving something heavy. क्योंकि उन लोग कुछ भारी को उठा रहे हैं। But then उसके बाद the body becomes strong. शरीर जो है बहुत मजबूत हो The जाता है, leg becomes strong. पाँव मजबूत हो जाता है। And that is how you do in the spiritual world. और Of वही- word of God. वही आप आदमी जीवन में भी करते हैं। We get powerful word of God. हम प्रभु का वचनों के सामर्थ्य को हम पाते हैं Strong word of God. और मजबूत प्रभु का वचन को पाते It हैं hurts at that moment. और उस समय में वो दर्द देंगे आपको। But as days go by, लेकिन जैसे दिन जाएंगे we become stronger. आप और ज्यादा मजबूत बनेंगे We become stronger every day. और हम हर दिन मजबूत बनते जाएंगे। And verse number 3 says और वचन 3 कहता है that there is a time that's going to come. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lust shall they heap to themselves teachers having itching ears. क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश को ना सहेंगे पर कानों की खुजली के कारण अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेश बटोर लेंगे। So God says you may not get tomorrow. प्रभु कहता है कि शायद तुम्हें कल नहीं मिल पाएंगे, Be hungry today. आज आप भूखे रहें। So you got to be hungry for sound doctrine. तो आपको खरी शिक्षा के लिए भूखा रहना चाहिए। So everybody say, I'm hungry for sound doctrines. Again, I'm hungry for sound doctrines.
I open myself open myself to the word of God. the word of God. I receive I receive the word of God. the word of God. I am hungry I'm hungry for sound doctrine. sound doctrine. So remember, God is saying there's a time going to come, you'll not get it. प्रभु कह रहा है कि ऐसा दिन आने वाला जब आपको नहीं मिलेंगे सुनने के लिए। Now when you have it, receive it completely. जब अब आपके पास है, आप पूरे आनंद के साथ उसका लाभ उठाएं। Now look at verse number 4. वचन 4 देखें। They shall not, and they shall turn away their ears from the truth and shall be turned unto fables. और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। So keep your ears wide open for the truth. तो आपके कान को हमेशा तैयार रखें सच्चाई को सुनने के लिए। So when we sit under God's word, जब प्रभु के वचनों में हम जब सुनने के लिए बैठते हैं, I should come to receive the word of God. और मुझे प्रभु के वचन को ग्रहण करना I should चाहिए। open myself to the word of God. अपने आप को प्रभु के वचन के लिए खोलना I चाहिए। should be hungry for the word of प्रभु God. के वचनों के लिए भूखा होना चाहिए। I'm going to keep my ears wide open for the truth. मैं अपने कान को खोला रखूंगा प्रभु के वचन की Our सच्चाई के लिए। ears, so you can be sitting here right आप now यहाँ पर अभी बैठ सकते हैं and thinking about who will be playing semi-finals in the cricket match. और आप क्रिकेट मैच में कौन सेमीफाइनल खेलने वाले हैं उसको आप सोच सकते हैं उस समय। You're like, oh, there are 4 teams. I don't know if India going to qualify. ऐसे 4 टीमें, मुझे पता नहीं इंडिया क्वालिफाइड होगा कि नहीं होगी। You can be sitting here and thinking about cricket match. आप यहाँ पर बैठकर क्रिकेट मैच के बारे में सोच भी सकते हैं। Or you could be playing chess right now. या फिर आप इस समय चेस भी खेल रहे होंगे। Or you may be texting somebody. या फिर आप किसी को मैसेज भेज रहे होंगे। Or you may be thinking about your job or something else. या फिर इस समय आप अपने काम के बारे में या किसी चीज के बारे में सोच रहे हैं शायद। You know what God told Moses? क्या आप जानते हैं प्रभु ने मूसा से क्या कहा? Moses, come up to the mountain. मूसा तुम पहाड़ के ऊपर आ जाओ, I'm going to meet you up there. मैं तुम्हें वहां पे मिलूंगा। And this is exactly what God said. और वो प्रभु ने ये कहा, Come up, Moses, मूसा तुम ऊपर आओ and be there. और वहां पर रहो। You can come up and not be there. आप वहां पर ऊपर आकर वहां पे ना भी बने रह सकते हो, But God says, come up and be there. लेकिन प्रभु कहता है कि तुम ऊपर आओ और वहां पे रहो। That be there means something special. वहां पे रहना इसका मतलब कुछ अनोखी बात है। Because you can come to the church क्योंकि आप कलीसिया में आ सकते हैं and not be here. और आप यहाँ पे नहीं भी रह You could be सकते। somewhere right now. आप मन में ही बहुत से जगह में हो सकता You है। may be sitting here, आप शायद यहाँ पे बैठे हुए but हैं, you're not here. लेकिन आप यहाँ पर नहीं है Because your mind has gone somewhere. कि तुम्हारा मन कहीं पे जा चुका And by है। the way, it's possible. और ये संभव है It happens to everybody. और ये सबों के साथ होता है। Does it happen to you? क्या आपके साथ हुआ ऐसा? Yes or no? हाँ कि नहीं? Are you here right now? क्या आप यहाँ पर हैं इस समय फिलहाल? You know when you pray, जब आप प्रार्थना करते हैं, you're praying, आप जब प्रार्थना कर रहे होते and हैं then within few seconds, the mind is gone somewhere. और कुछ सेकंड में ही आपका मन कहीं और चला जाता है। I don't know about you, but it happens to me. मुझे आपके बारे में नहीं मालूम है कि मेरे साथ ऐसा होता है। Now I can ask you, it happens to you? क्या ये सब You के see, साथ होता है? everybody says yes because pastor said yes. क्योंकि पास्टर ने हाँ कहा इसलिए सभी लोग हाँ कह रहे हैं। But that's the truth. लेकिन वही सच बात है, Our mind can go somewhere. हमारा मन बहुत से जगह में जा सकता है। And God says, come up और प्रभु कहता है कि तुम ऊपर आओ and be there. और वहां पे बने रहो, Be there. वहां पे रहो। It's a mental fight. और ये एक मेंटल वाला लड़ाई है। I'm going to bring my mind. मैं अपने मन को यहाँ पे ले आने वाला हूँ। I am not going to allow my mind to distract. मैं अपने मन को यहाँ भटकने के लिए नहीं दूंगा। I'm going to open my ears मैं अपने कानों को खुला रखूंगा to the truth. सच्चाई के लिए। I'm going to sit there expecting for the next sentence. और मैं वहां पे ऐसा बैठूंगा ताकि मैं अगला शब्द को सुनने के What लिए, is he going to say next? और वो अगला शब्द कैसा I बोलेंगे want to receive that. और मैं उसको ग्रहण करना चाहूंगा। That should be the attitude. और वो हमारे चरित्र होना चाहिए। You can be here आप यहाँ पे हो सकता है and not be here. लेकिन यहाँ पे नहीं भी हो You सकता can be है। physically be here, शारीरिक तौर से यहाँ पे आप बने रह सकते हैं, mentally and spiritually somewhere else. लेकिन मन में आत्मा में आप कहीं और भटक रहे होंगे शायद। God says, no, 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 come and be here. प्रभु कहता है नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर आओ और यहाँ पर ही बने रहो। So say, I open myself to the word of God. I receive the word of God. I am hungry for sound doctrine. I open my ears to the truth. Everybody, I open my ears to the truth. One more time, I open my ears to the truth. Okay, next. I think I'm finishing here in verse number 5. वचन 5 में यहाँ पे समाप्त करेंगे। But watch thou in all things,
पर तू सब बातों में सावधान रहो, endure afflictions, दुख उठा, do the work of an evangelist, सुसमाचार का प्रचार का काम कर make full proof of thy ministry. और अपनी सेवा को पूरा कर। You know what God is saying? क्या जानते हैं यहाँ पे प्रभु क्या कह रहा If you're है? going to preach the truth, कि जैसे तुम सच्चाई को प्रचार करने there वाले will हो be afflictions, और बहुत से दुख होंगे, there will be oppositions, बहुत सारे बाधाएं होंगे, there will be persecutions. बहुत सारे ताड़नाएं होंगे, But keep going. लेकिन आप लगातार चलते Don't be जाओ, afraid. आप डरो मत, Just keep going. आप लगातार चलते जाएं, But the word of God says, but watch thou. लेकिन तुम देखते रहो, Watch thou. तुम देखो, Keep your eyes open for opportunity to serve. तुम्हारी आंखें खुला रखो और प्रभु की सेवा के लिए। You know, pastor did not tell me to do whatever. A pastor is not asking me to do anything. पास्टर ने मुझे कुछ बोला नहीं काम करने के लिए। Open your eyes अपनी आंखें खोलें, and look around. चारों ओर देखें आप। I can do so many things. मुझे बहुत सारे ऐसे काम है करने के लिए, कर सकता हूँ। Open your eyes. अपनी आंखें खोलें See for an opportunity और मौका के लिए आप ढूंढें to serve. सेवा करने के लिए। Every mother and father, हर एक जो माँ बाप हैं train your children अपने बच्चों को सिखाएं to serve in the church. कलीसिया में काम करने के लिए। Every mother and father, हर एक माँ बाप serve in the church. और कलीसिया में आप सेवा करें, काम करें। Every wife, हर एक पत्नी encourage your husband अपने पति को उत्साह दें to serve in the church. कलीसिया में काम करने के लिए। Every husband, हर एक जो पति है encourage your wife अपने पत्नियों को उत्साह दें to serve in the church. ताकि कलीसिया में काम करें। Is your husband involved in the service? क्या आपका पति कलीसिया के सेवा में जुड़े हुए हैं? In some way, is your husband involved in serving the Lord? क्या ऐसे कुछ काम में कलीसिया के कामों में जुड़े हुए हैं? Is your wife involved in serving the क्या Lord? आपके पत्नी प्रभु के कामों में जुड़े हुए हैं? In some way or the other, is she involved? ऐसा कुछ ना कुछ कामों में कलीसिया के कामों में Is जुड़े your हुए हैं? children involved in serving the Lord? क्या आपके बच्चे लोग प्रभु के कार्य में जुड़े हुए हैं? In some way or the other, are ऐसे they कुछ ना involved? कुछ काम में क्या उन लोग जुड़े हुए हैं? What if the whole church goes out soul winning? आप सोचे अगर सारे कलीसिया के सदस्य आत्मा जीतने के लिए बाहर जाएं, Nobody can come against us. कोई भी हमारे खिलाफ नहीं आ सकता, If the whole church goes out soul winning, क्योंकि कलीसिया के सारे लोग बाहर जा रहे हैं। nobody can come against you. कोई भी हमारे खिलाफ नहीं आ सकता। How many people will come against you? कितने सारे लोग आपके खिलाफ आ सकते हैं? Imagine if 5 people come against you. सोचो आपके खिलाफ 5 लोग आ गए, And if all 100 of us go and stand there, what happens? अगर हमें से सारे 100 लोग वहां पे खड़े हो जाते क्या They'll होगा? be confused. उन लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। This week we went to Margaon, ये हफ्ते में हमने मडगांव को गए and some of our brethren and families from Margaon also joined us. और हमारे कलीसिया के कुछ परिवार मडगांव से उन लोग हमारे साथ ज्वाइन हुए It was a great blessing. We passed out thousands of tracts. और हजारों के संख्याओं में हमने गॉस्पेल ट्रैक्ट्स बांटे वहां पे। Yesterday, Sister Philomena came with her grandchildren all the way from Margaon to pass out tracts in Panjim. सिस्टर फिलोमिना कल मडगांव से अपने पोतों के साथ आए हैं यहाँ पे ट्रैक्ट्स बांटने के लिए। Should we पेंजिम में। appreciate her? Give a round of applause to her. ताली बजाकर उसको हम इस समय शाबाशी देंगे। And so we passed out thousands of tracts and invitations yesterday. हजारों संख्याओं में और इनविटेशन कार्ड्स हमने बांटे कल। But in Margaon, when we were passing out gospel tracts, लेकिन जब हम मडगांव में गॉस्पेल ट्रैक्ट्स बांट रहे थे, one guy comes there एक व्यक्ति वहां पे आ जाता है and he tries to do video with Rajiv. और वो राजीव के साथ वीडियो बनाने के लिए कोशिश He कर says, रहे "What थे। you're doing here? What you're doing here?" तुम यहाँ पे क्या करो, क्या कर रहे हो? So Rajiv also say, "What you're making video? I'll also make video." तुम क्या वीडियो बना रहे हो? मैं भी वीडियो बनाऊंगा। And so they were having this to and fro talk, और उन लोग आपस में ही बात कर रहे थे, the friction. वितर्क कर रहे थे दोनों Both are मिलकर going to gym, के। दोनों ही जिम जा रहे हैं, so both are getting ready now to तो work out. दोनों ही वर्कआउट के लिए तैयार हो रहे हैं। So I was looking from far, तो मैं दूर से देख रहा था, and so I went. तो मैं गया वहाँ पे He took his camera, और वो अपने कैमरा को लिया हुआ था trying to do a video. और वो वीडियो बना रहे थे So I thought I'll become a superstar. और मुझे लगा कि मैं वहाँ पे सुपरस्टार I हो got जाऊंगा। in between the video. और उस बीच में मैं आ गया I says, "What's your problem?" और मैंने कहा कि तुम्हारा समस्या क्या है? He says, "What are you doing here?" तो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? I preached the gospel. तो मैंने शुभ समाचार प्रचार I किया। said, "Record it." मैंने कहा रिकॉर्ड करो So he was recording and I was preaching the और gospel. वो रिकॉर्ड कर रहा था और मैं गॉस्पेल प्रचार कर रहा था। After I preached the gospel to him, और गॉस्पेल प्रचार करने के बाद he cut the phone, और उसने फोन को हटा दिए, he shook hand with me, मेरे साथ हाथ मिलाए, and he hugged me. मुझे गले लगाए He was a Hindu guy. और वो हिंदू व्यक्ति था I told him I love him. और मैंने कहा कि मैं तुमसे प्यार And करता I हूँ said, "I'm doing this because I love you." और मैंने ये कहा कि मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता It हूँ touched his heart. और ये उसकी हृदय को छू लिया He hugged me. और उसने मुझे गले लगाए
If all Christians would go out together and serve the Lord, अगर हम सारे मसीह लोग यही प्यार को दिखाते हुए बाहर जाएंगे, people in Goa will get saved sooner. और गोवा के लोग जो है जल्दी ही उद्धार को पाएंगे। Imagine if all of us one day get out in this field. आप सोचे इस फील्ड में अगर हम सब लोग बाहर निकले, Imagine if we just keep your shy and shame and pride for 1 hour in front of your TV and you come out with your BV and your husband. अगर आप सोचें कि आप अपने परिवार को लेकर के आपके सारे घमंड, आपके सारे गुस्से, सारे चीजों को हटाकर अगर आप बाहर आए प्रभु की सेवा के लिए, Imagine what will happen to souls in Goa. आप सोचे गोवा में जितने सारे लोग हैं उन लोग के जीवन में क्या प्रभाव पड़ेंगे। Souls will get saved. बहुत सारे आत्माएं बचेंगे, Many will trust Christ. बहुत से लोग यीशु के ऊपर विश्वास करेंगे, Because they'll realize that we are doing this because we love God and we love them. क्योंकि उन लोग ये समझ पाएंगे कि हम उन लोग से कितना प्यार करते हैं और किस वजह से हम ये काम कर रहे हैं। You know what will happen to our boys? क्या आप जानते हैं हमारे बच्चों के जीवन में क्या होंगे? They'll become stronger. उन लोग भी और ज्यादा मजबूत बनेंगे, They'll become manly. उन लोग मर्द जैसे बनेंगे बाद में। Every father should train your children now to become manly. और हर एक बाप जो है अपने बच्चों को सिखाना चाहिए मर्द बनने के लिए। You know what our daughters will do? आप जानते हैं हमारे जो बेटी लोग क्या करेंगे? You don't have to put your daughters for karate classes and all. अपने बेटियों को कराटे क्लास के लिए डालने की जरूरत नहीं। I'm giving you free exercise. Just if you want to make your daughter bold and courageous, get out in the field and pass out gospel tracts. अगर आप अपने बेटियों को चाहते हैं कि उन लोग मजबूत बने, आप गॉस्पेल ट्रैक्ट्स को लेकर के बाहर जाएं She'll be bold and courageous. और वो साहसी और शक्तिशाली बनेंगे। You know what the Bible says? क्या आप जानते हैं बाइबल क्या कहते हैं यहाँ पे? But watch thou in all things. और आप सारे चीजों में आप देखें, Keep your eyes open. अपने आंखें खुला रखें Watch out for the opportunity. और मौका के लिए आप हमेशा ढूंढते रहें, Opportunity to serve in the church. और ऐसा मौका कलीसिया में ताकि आप सेवा कर सकें, Opportunity to serve through the church, winning souls. और ऐसा मौका ढूंढे ताकि आप कलीसिया के द्वारा ताकि आप सेवकाई करें, And everybody should be involved. और सब लोगों को इस सेवका में जुड़ना चाहिए, Because we have just few years to go. क्योंकि हमारे पास और कुछ ही साल है और स्वर्ग में पहुंचने के लिए। A lot of souls are going to go to hell. बहुत सारे आत्माएं जो है मरकर नरक में जाएंगे, But you and I can have this compassion and love for souls. लेकिन हमारे अंदर वो दया, वो करुणा होना चाहिए लोगों के प्रति। Don't love yourself too much. अपने आप से इतना भी प्रेम ना करें, It's not good. और ये इतना सही भी नहीं है। It will hurt you if you love yourself too much. अगर आप अपने आप से बहुत प्रेम रखेंगे, ये आपको बहुत ही दर्द देंगे। Love God. प्रभु से प्यार करें, Love your neighbor. अपने पड़ोसी से प्यार करें, And see what God will do to your life. और आप देखेंगे कि आपके जीवन में परमेश्वर क्या करता है। We want to raise courageous children. आप जो है ऐसे साहसी बच्चों को आप उन लोगों का लालन पोषण करना चाहेंगे। Our boys should become manly and courageous and bold as they grow. हमारा जो बेटे हैं जैसे उन लोग बढ़ेंगे, उन लोग ताकि मर्द बने और उन लोग साहसी बने, मजबूत बने। Our girls should be bold and courageous in the Spirit of और God. हमारी बेटियां जो है बहुत ही प्रभु के वचन में और प्रभु की आत्मा में, ताकि उन लोग साहसी बने और मजबूत बने। You see, that's the best way to save money. और वो सबसे बेस्ट एक माध्यम है पैसा बचाना। You'll have to send them for karate classes and boxing and all to protect themselves. नहीं तो उन लोगों को बचाने के, उन लोगों को मजबूत करने के खातिर उन लोगों को कराटे क्लास वगैरह में उन लोगों को बेचने की जरूरत See, होगी। फिर courage comes from word. जो साहस आता है वो शब्द की ओर Word से is आता है। powerful. जो शब्द है वो बहुत ही मजबूत है। You teach your daughter to be powerful in word. अब अपने बेटियों को सिखाए ताकि उन लोग शब्दों में मजबूत बने, No one will try to attack her तो कोई भी उन लोग को आक्रमण करने के लिए कोशिश नहीं करेंगे, because she will have the word of God. क्योंकि उनके पास प्रभु के वचन होंगे। The word of God is more powerful than your karate classes. कराटे क्लास से भी अधिक शक्तिशाली प्रभु का वचन है। I'm not saying don't send them to karate classes. मैं नहीं कह रहा हूँ कि कराटे क्लास में मत भेजो। You can send them to karate classes, you can send them to Maratha classes, you can send them to Karnataka classes. Whatever classes you send, no problem. कौन सी भी क्लास में आप भेज सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, But it is the word of God that will give them power. क्योंकि ये प्रभु का वचन है जो उन लोग को सामर्थ्य दे सकता You can है। have strength in your body, but if there is no power in your spirit, no use. अगर आपके शरीर में शक्ति है लेकिन आत्मा में प्रभु के सामर्थ्य नहीं, तो कोई फायदा नहीं। You need power, आपको प्रभु की सामर्थ्य की जरूरत है। and the word of God will Prabhu- give you power. प्रभु की वचनों का सामर्थ्य आपको चाहिए होता है So अपने keep जीवन your में। eyes open wide. तो अपनी आंखों को आप खुला रखें। All right, I know I took in your time, but this is what we need to say. I open myself I open myself to the word of God. to the word of God. I receive the word of I God. receive the word of God. I am hungry I'm hungry for sound doctrine. sound doctrine. I keep my ears wide open I keep my ears wide open for the truth. for the truth. I keep my eyes open I keep my eyes open for opportunity to serve. for opportunity to serve.
That should be our attitude towards the Word of और God. यही जो है हमारा चरित्र होना चाहिए हमारे If जीवन you में। have a right attitude, अगर आपके पास सही चरित्र है the Word of God will bring great profit in your तो life. प्रभु का वचन बहुत ही फायदा आपके जीवन में ला सकता है। You don't want to be like worldly आप संसारिक जैसे नहीं बनना चाहेंगे or powerless church. या फिर बिना सामर्थ के कलीसिया। You want to be a strong church, आप मजबूत वाले कलीसिया बनना a चाहेंगे strong Christian, और मजबूत वाले मसीह बनना a चाहेंगे, powerful Christian. शक्तिशाली एक कलीसिया। When you are wrong, allow it to be corrected. जब आप गलत हैं आप सुधार के लिए अपने आप को अनुमति दें Allow the preacher to rebuke you, reprove you, and teach you the Word of और God. प्रचारक को आप अनुमति ताकि वो आपको डांटे, आपको सुधारे, आप जो गलत है उसको ताकि बताएं। We all need correction from now and then. और हम सबों को सुधार की जरूरत है। And let us open ourselves to the Word of God. या हम अपने आप को प्रभु के वचन के लिए खोल दें। Father in heaven, पिता परमेश्वर, I thank you for this time. मैं इस समय के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। Thank you for the Word of God. प्रभु के वचन के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। Thank you that we can hear the truth just like it is. हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि सच्चाई को हम जैसा है वैसे ही हम सुन सकते हैं। Help पिता us to apply this truth in our life. सच्चाई को हमारे जीवन में लागू करने के लिए मदद Lord करें। Jesus, यीशु मसीह, I pray this moment इस समय में प्रार्थना करता हूँ that you will bless our wonderful church, कि आप हमारे खूबसूरत कलीसिया को आशीष करें that each one will be strong and committed to your word, ताकि हर एक जन आपसे प्यार करे और आपके प्रति उन लोग ताकि अपने आप को and समर्पित they have करें a right attitude towards your word. ताकि आपके वचनों के प्रति सही चरित्र उन लोग के पास हो Bless them with good health, और सबों को आप शारीरिक तौर से आशीष करें। bless their family, उन लोग के परिवारों को आशीष bless their करें, marriages, उन लोग के शादीशुदा जीवन को आशीष करें, bless their children, उन लोग के बच्चों को आशीष करें, bless husband and wives, सारे पति पत्नियों को आशीष करें, bless their job and उन business, लोग के कामों को आशीष करें bless the children's education. और बच्चों के सारे एजुकेशन को आशीष करें। And oh God, this week as we prepare for Bible और conference, हफ्ते में जैसे हम बाइबल कॉन्फ्रेंस के लिए अपनों को तैयार help करेंगे, us all to take time and come, oh God. हम सबों को समय लेकर के आने के लिए आप मदद Help करें। us, help everyone to be aware, to be here, oh God of हम heaven, सबों को यहाँ पर मौजूद होने के लिए आप मदद करें and help us to invite people to the conference, और कॉन्फ्रेंस के लोगों को बुलाने के लिए आप हमें मदद करें and that Christ will be exalted and be magnified in our life, ताकि हमारे जीवन में यीशु को महिमा मिले और प्रशंसा मिले, and our church will be strengthened through the preaching of your word. ताकि आपके वचनों के प्रचार के द्वारा हमारा कलीसिया मजबूत बनते We जाए। give you all the glory and हम honor. सारे आदर और महिमा आपको देते We give हैं, you the praise. हम आपको स्तुति देते हैं। In Jesus' mighty name we pray. यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हम मांगते हैं। Amen. Amen. Amen.